हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। माय नेम इज ब्रजेश कुमार यादव। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कंसेप्चुअल है और हर बार उससे नेट में 2 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर तुम एक कंसेप्ट समझ गए तो कोई भी टेली कनेक्शन फिनोमिना है सारे बड़ी आसानी से डील कर लोगे, क्योंकि सारी जो चेंजेस होते हैं ओशियन में बिकॉज ऑफ दिस टेली कनेक्शन फिनोमिना, तो सब का कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो चाहे वो एनसो हो, चाहे आईओडी हो, चाहे अटलांटिक मोड ऑसिलेशन हो, सबका जो चीज़ें हैं, जो फिनोमिना आने से जो ओशन में चेंज होता है, जो सर्कुलेशन पैटर्न में चेंज होता है, थर्मोक्लाइन में चेंज होता है, तो सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत आसानी से आप ये सारी चीज़ें कर ले जाओगे और इनसे क्वेश्चन भी आसानी से नेट में सॉल्व कर ले जाओगे। तो अभी देखिए, पिछले लेक्चर में हमने एलिना लानिना और सदर्न ऑसिलेशन एंड वाकर सर्कुलेशन के बारे में बताया था। पैसिफिक ओशियन में कैसे टेम्परेचर एनॉमली क्रिएट होती है बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न पैसिफिक एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक। तो उसी टाइप से, बिकॉज वाकर सर्कुलेशन तो इंडियन ओशियन में बनता है। हमने बताया था कि जब वेस्टर्न पैसिफिक लो प्रेशर बनता है तो वहां से एयर राइज करके कुछ एयर ईस्टर्न पैसिफिक तरफ डाइवर्ज होती है, कुछ एयर इधर इंडियन ओशियन मेडागास्कर की तरफ डाइवर्ज होती है, तो इधर भी एक वाकर सर्कुलेशन बन जाता है। तो जब यहाँ भी वाकर सर्कुलेशन बनता है तो यहाँ पर भी एक आपको एटमॉस्फेरिक ओशियन कपल्ड फिनोमिना मिलेगा, दैट इज इंडियन ओशियन डायपोल। तो हम आज इंडियन ओशियन डायपोल के बारे में ही डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे और बहुत कंसेप्चुअल करेंगे, और उससे एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ इंडियन ओशियन एंड कहाँ पे ये जनरेट होता है वो थोड़ा सा फिगर है। तो इसमें क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले देखिए, व्हाट इज इंडियन ओशियन डायपोल, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ इंडियन ओशियन डायपोल, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन ओशियन डायपोल, डिपेंडेंसी ऑन एनसो, क्या इंडियन ओशियन डायपोल एनसो पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। 5 पीरियोडिसिटी ऑफ इंडियन ओशियन डायपोल, मतलब कितने सालों के बाद पॉजिटिव फिर कितने सालों के बाद निगेटिव होता है, ये चीजें देखेंगे। तो इंडियन ओशियन डायपोल बेसिकली हैव 3 फेजेस, राइट। तो सबसे पहला क्या है, पॉजिटिव फेज, दूसरा है न्यूट्रल, तीसरा है नेगेटिव फेज। तो हम न्यूट्रल फेज से स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है न्यूट्रल, मींस नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब वाकर सर्कुलेशन, राइट। तो अभी क्या हम देखेंगे कि क्या होता है इक्वेटर पे। हमने बताया था कि ट्रेड विंड ऐसे डाइवर्ज करते हैं, राइट, दिस इज द ट्रेड विंड। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेड विंड उतना इंटेंसिफाई नहीं होती है, बिकॉज ऑफ दिस स्लो इंटेंसिफिकेशन ऑफ दिस ट्रेड विंड। यहाँ से जो वाटर ट्रेड विंड के साथ इधर आता है वो उतना नहीं आ पाता है, ये वाटर यहीं पे रहता है या इतना आ पाता है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि कूलिंग होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द दिस स्लो स्पीड ऑफ ट्रेड विंड। यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल वार्मर, और इन दिस रीजन तो हमेशा थोड़ा बहुत वार्मर रहता है। तो डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट वेरी लेस, या इट मीन्स 0.5 डिग्री सेल्सियस अबाउट। इन दोनों पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे तो लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस के अबाउट आएगा। तो दैट इज नॉर्मल कंडीशन, वो ना पॉजिटिव जाएगी ना निगेटिव जाएगी। तो इंडियन ओशियन डायपोल, तो फर्स्ट आप ऑल देखेंगे है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडियन ओशियन डायपोल। इंडियन ओशियन डायपोल इज एटमॉस्फेरिक ओशियन कपल्ड फिनोमेना, जस्ट लाइक एनसो। हमने एनसो में बताया था दैट इज आल्सो एटमॉस्फेरिक ओशियन कपल्ड फिनोमेना। सो बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक ओशियन कपल्ड फिनोमेना, this Indian ocean dipole generate because of atmospheric and oceanic both work simultaneously। तो होता क्या है, जब ये ट्रेड विंड, अब देखिए जो यहाँ पे टेम्परेचर एनॉमली बन जाती है, अगर ट्रेड विंड सपोज करिए, हम फिर आते हैं पॉजिटिव केस पे। ट्रेड विंड की इंटेंसिटी बढ़ गई, सोलर इंसोलेशन बढ़ने से या आईटीसीजेड ऊपर मूव कर गया, या सन की रेज वर्टिकल पड़ने लगी,
तो इससे क्या होता है कि जो ट्रेड विंड की इंटेंसिटी बढ़ी तो वार्मर वाटर यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा। तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ और 50 डिग्री ईस्ट से 70 डिग्री ईस्ट तक इतने पूरे रीजन में पूरा वार्म वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस वार्म वाटर, जब यहाँ से वार्म वाटर यहाँ आने लगेगा तो यहाँ क्या होगा, खाली हो जाएगा यहाँ से पानी, तो यहाँ से अपवेलिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे अपवेलिंग होने लगती है, तो ईस्टर्न इंडियन ओशियन में अपवेलिंग होने लगती है, राइट। अभी क्या देख रहे हैं कि ड्यूरिंग पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशियन इज मोर देन सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ ईस्टर्न इंडियन ओशियन इज लेस, एंड अपवेलिंग कहाँ हो रही है, जहाँ पे टेम्परेचर लो है, और डाउनवेलिंग कहाँ हो रही है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई, दैट इज वेस्टर्न। एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है जब ये चीजें होती हैं, दैट इज थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन में क्या होगा कि जब यहाँ पे थर्मोक्लाइन डीपर चली जाएगी तो इसकी कुछ ऐसे डेप्थ हो जाएगी। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे थर्मोक्लाइन सेलोवर है, यहाँ पे डीपर है, ऐसे देखिए। अब देख रहे हैं पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल में ईस्टर्न साइड थर्मोक्लाइन सेलोवर हो जाती है, वेस्टर्न साइड डीपर। अब एक चीज देखिए, जो विंड ट्रेड विंड, अब ये पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल क्यों बन रहा है, ये ट्रेड विंड की इंटेंसिटी बढ़ने से। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ट्रेड विंड की इंटेंसिटी बढ़ेगी यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा, राइट, दैट इज लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाएगा, दैट इज हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब देखो जब ये हाई प्रेशर ये लो, तो विंड की स्पीड और हाई टू लो फ्लो होने लगती है। तो अब देख रहे हैं कि ये इट इज very hardly to tell about which initiate this phenomena, because of this high pressure and this low pressure trade wind will intensify, or because of this trade wind this high pressure or low pressure create। तो because this phenomena is atmospheric ocean coupled, दोनों एक साथ काम करते हैं। तो ये नहीं हम कह सकते कि इन टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से ट्रेड विंड इंटेंसिफाई होती है, या इन ट्रेड विंड की इंटेंसिफिकेशन की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो इसको इंडिविजुअल कौन किसको, ये बहुत टफ है। तो इसीलिए इसको एटमॉस्फेरिक ओशियन कपल्ड फिनोमेना कहते हैं। अब देखिए नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल में क्या हो रहा है। नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल में सारी कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल में यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। अभी क्या है, ट्रेड विंड की इंटेंसिटी पीक हो गई। ये क्यों होता है, उस टाइम क्या होता है जब ट्रांजिशन पीरियड ऑफ इंडियन मानसून जब होता है, उस टाइम पे क्या होगा कि जो इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड, इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड उस टाइम बहुत तेजी से इक्वेटर के अलॉन्ग फ्लो करने लगती है। तो इनकी स्पीड जैसे स्ट्रांग होगी तो ये इधर से वाटर इधर इकट्ठा करने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ पे वार्म वाटर कहाँ, ईस्टर्न साइड इकट्ठा हो जाएगा, तो ईस्टर्न साइड वार्मर हो जाएगा और वेस्टर्न साइड कूलर हो जाएगा। तो नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल में क्या होता है, ईस्टर्न साइड से सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है और वेस्टर्न साइड से सरफेस टेम्परेचर घट जाता है। अब क्या होगा, थर्मोक्लाइन की कहानी, यहाँ क्या थर्मोक्लाइन करेगी, थर्मोक्लाइन यहाँ पे ऊपर इधर सैलोअर हो जाएगी, इधर डीपर हो जाएगी, सारी कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी। यहाँ पे डाउन वेलिंग होने लगेगी, यहाँ पे डाउन वेलिंग, यहाँ पे अप वेलिंग होने लगेगी, राइट। तो अब देख रहे हैं सारी कंडीशन रिवर्स हो गई। तो वहां पे क्या हो रहा था, ट्रेड विंड इंटेंसिफिकेशन की वजह से पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल हो रहा था, निगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल में इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड। अब इन सबसे क्वेश्चन खूब पूछता है नेट में, थर्मोक्लाइन में क्या चेंज होता है, ईस्टर्ली वेस्टर्ली विंड में क्या चेंज होता है, सरफेस टेम्परेचर में क्या चेंज होता है इधर, राइट। तो हमने दो चीजें डिस्कस कर ली, व्हाट इज द इंडियन ओशियन डाइपोल, डेफिनेशन देख ली, इट इज एटमॉस्फेरिक ओशियन कपल्ड फिनोमेना व्हिच जनरेट ड्यू टू टेम्परेचर एनॉमली बिटवीन ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एंड ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन ओशियन डाइपोल, वो हमने देखा कैसे ये पॉजिटिव हो जा रहा है, कैसे निगेटिव हो जा रहा है। पॉजिटिव में इक्वेटोरियल ट्रेड विंड, नेगेटिव में इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड का
रोल है, राइट। अभी ये कहना मुश्किल है कि बिकॉज ऑफ दिस सी सरफेस टेम्परेचर ये विंड इंटेंसिफाई होती है, या फिर बिकॉज ऑफ दिस इंटेंसिफिकेशन ऑफ विंड ये सी सरफेस टेम्परेचर चेंज होता है, राइट। तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ आईओडी, राइट। तो इससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लें पीरियोडिसिटी ऑफ आईओडी क्या होती है, कितने सालों बाद होता है। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि 30 सालों में 4 पॉजिटिव इवेंट आएंगे, 4 नेगेटिव आएंगे। तो मीन्स 3 to 4 ईयर पीरियोडिसिटी है, यानी 3 से 4 सालों के बाद पॉजिटिव, फिर 3 से 4 सालों के बाद नेगेटिव। बट अभी क्या, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पॉजिटिव इवेंट बढ़ रहे हैं। 30 सालों में अब क्या होगा, लगभग 6 पॉजिटिव आएंगे, 2 नेगेटिव आएंगे, राइट। और क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव आने की जो स्ट्रेंथ थी, मीन्स जो टेम्परेचर डिफरेंस इधर हो रहा था जैसे 5 डिग्री, अभी क्या हो रहा है और बढ़ रहा है। पहले 2 डिग्री हो रहा था, अभी 5, जो टेम्परेचर डिफरेंस। तो एक चीज और हम टर्म सीखेंगे, जो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे मेजर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, DMI, डाइपोल मोड इंडेक्स। इट इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। ये जो एरिया है, इधर का टेम्परेचर सपोज करिए इधर 30 है, इधर 25 है, तो DMI क्या हो जाएगा, 30 - 25 दैट इज +5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज DMI इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट फ्रॉम वेस्टर्न ट्रॉपिकल इंडियन ओशन एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल इंडियन ओशन, राइट। तो हमने देखा DMI क्या होता है, इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, और पीरियोडिसिटी क्या होती है। अब देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ आईओडी एंड डिपेंडेंसी ऑफ एनसो। ये एनसो पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, राइट। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, राइट। तो सारी चीजें हम ये रफ कर देंगे। हो क्या रहा है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में इधर क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव इधर क्या होगा, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो जाएगा, राइट। इस पूरे रेंज में हाई टेम्परेचर हो जाएगा, दैट इज लो प्रेशर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर दैट इज हाई प्रेशर हो जाएगा। ये इस इतने में मिलता है, दैट इज लो टेम्परेचर दैट इज हाई प्रेशर। अब देखो ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, दिस इज द पॉजिटिव केस। हो क्या रहा है कि पॉजिटिव कैसे इंडियन मानसून को इफेक्ट करता है, देखिए इंडियन मानसून कैसे इंटेंसिफाई होता है। इंडियन मानसून में यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है मस्करिन हाई के पास, और यहाँ तिब्बतन प्लेटू के पास लो प्रेशर बनता है, राइट। ये तिब्बतन प्लेटू। अब होता क्या है, यहाँ से इसे विंड फ्लो करती हैं, तो जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड हैं जो ऐसे आती हैं वो क्या है, इक्वेटर को क्रॉस करेंगी और ऐसे ये साउथ वेस्टर्ली विंड बन जाएंगी। तो अब देख रहे हैं क्या, जो ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड हैं ये ऐसे इस रीजन से क्रॉस होते हुए जाते हैं, जो आईओडी की पूरी रेंज है। तो जब यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा तो यहाँ से वाटर वेपर एयर ऊपर उठेगी विद वाटर वेपर, तो वो सारी वाटर वेपर ये जब साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड ऊपर जाएंगी तो वो सब लेते हुए जाएंगे और इंडिया में रेनफॉल करेंगी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होता है कि इंडिया में बहुत तेज रेनफॉल होती है। और एक कहानी क्या होती है, जब ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड ऐसे जाते हैं, कुछ इधर हो जाती कुछ इधर, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इसको बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच। तो अभी क्या हो रहा है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है ये भी इंटेंसिफाई हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर। ये क्या करता है, इसको पुश करता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच को, ऐसे जो आ रही है यूँ, तो इसको और पुशअप मिलता है तो इंडिया की तरफ और तेजी से भागती है। तो एक तो यहाँ से इसमें मॉइस्चर मिल रहा है इधर की विंड को, इधर भी जो विंड मॉइस्चर लेके आ रही है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इंडिया में बहुत तेजी से दोनों तरफ से रेनफॉल होती है। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल इंडिया गॉट मैक्सिमम रेनफॉल। अब निगेटिव कंडीशन में क्या होगा, निगेटिव कंडीशन में यहाँ पे
लो टेम्परेचर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे लो टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। अब देख रहे हो क्या होगा, जब यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा तो इसकी इंटेंसिटी घट जाएगी, हाई प्रेशर नहीं होगा तो इसको इंटेंसिफाई नहीं करेगा, ये इधर की तरफ थोड़ा सा मूव करने लगेंगी, कुछ इधर जा पाएंगी। यहाँ पे क्या होगा, एयर उतना मॉइस्चर नहीं ले जा पाएगी जितना इस कंडीशन में होगा। इक्वेटर पे वो रहेगा, एयर मॉइस्चर रहेगी, बट इतना नहीं रहेगी जितना पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल में रहेगी। तो हमने देख लिया कि कैसे इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है। दूसरी चीज इफेक्ट में, एक तो इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है, राइट, इंडियन मानसून। दूसरा है हमारा अफ्रीकन फ्लड, राइट। अफ्रीकन फ्लड में क्या होता है, जब इधर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है, यहाँ वार्मर होता है, तो यहाँ की एयर राइज करती है, तो अफ्रीका में खूब रेनफॉल करती है। ड्यूरिंग दैट टाइम अफ्रीका में बहुत रेनफॉल होती है, नॉर्मल से 300% कभी कभी हो जाती है। ड्यूरिंग 2018-19 में हुआ था, तो फ्लड आया था बहुत तेज अफ्रीका में। बिकॉज ऑफ दिस फ्लड अफ्रीका में लैंडस्लाइड भी होने लगती है, तो लैंडस्लाइड भी जो है इसका एक रीजन है। तीसरा क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन इफेक्ट में। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, जब यहाँ पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है, सी सरफेस टेम्परेचर यहाँ हाई होता है, तो अरेबियन सी का टेम्परेचर हाई होता है, तो अरेबियन सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा बनते हैं। निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल में यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर हाई होता है, तो बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा बनते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है पॉइंट, दैट इज बुश फायर, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, वो क्या होता है, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, बारिश तो होती नहीं है, पॉजिटिव में इंडिया में बारिश होती है, तो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है जंगलों में, जब पीक पे होता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, राइट। तो अब हम देखेंगे कि एनसो पे क्या डिपेंडेंसी है। तो ये देखा गया है कि जो एलनीना लानीना आते हैं और इंडियन ओशन डायपोल आता है, ये कभी कभी साथ में आते हैं और कभी कभी नहीं साथ में आते। तो 50% आईओडी अकर्ड विद एनसो एंड 50% आईओडी अकर्ड विद इंडिपेंडेंट। तो अब इसमें कोई बात ट्रू नहीं है, इसको कुछ लोग मानते हैं कि एनसो से डिपेंडेंट है, एनसो के आने से ही आईओडी आता है, बट कुछ लोग मानते हैं कि आईओडी अपना इंडिपेंडेंट है, ये ओशियन की, इंडियन ओशियन की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आता है, नॉट डिपेंड ऑन पैसिफिक ओशियन। सो अब देखिए कि कैसे दोनों वर्क इंडियन मानसून पे कैसे करते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, राइट, और एलनीना, राइट। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है, ये रेनफॉल इंडिया के लिए पॉजिटिव रेनफॉल देता है, एलनीना नेगेटिव रेनफॉल। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके न्यूट्रल कर देंगे, राइट। अब इंडिया में नॉर्मल रेनफॉल होगी, अगर पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल है, एलनीना है, एलनीना निगेटिव रखेगा, इंडियन में बारिश नहीं होने देगा, ये पॉजिटिव, तो न्यूट्रल हो जाते हैं। अब देखिए, सपोज करिए कि पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल लानीना आ गया, तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो रेनफॉल ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है उस टाइम पे, मोर इंटेंस रेनफॉल इन इंडिया। तो अब क्या होगा, अगर एलनीना भी है, नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल भी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, नेगेटिव है, एलनीना भी है, एलनिनो है, तो क्या होगा कि इंटेंस ड्रॉट कंडीशन हो जाएगी, राइट, इंटेंस ड्रॉट कंडीशन। अगर एलनीना भी है, बिकॉज एलनीना भी नेगेटिव है इंडियन मानसून के लिए, और नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल भी नेगेटिव है। तो हमने सभी इंडियन ओशन डायपोल के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अगर कुछ बचा है, इससे क्वेश्चन और आते हैं डीप में, तो बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।